Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, कंपनी लॉ में चैप्टर 7 दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमारा टॉपिक रनिंग था, जिसमें आप लोगों ने प्रॉक्सी को लेकर हमने मेन टॉपिक क्या किया, डिस्कस किया, प्लस वेरियस केस स्टडी आपने सॉल्व भी करी होंगी, क्लियर, एंड प्लस मेन रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स हम लोगों के लास्ट टॉपिक थे, क्लियर। बट सर नेक्स्ट वन टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट मैनर ऑफ वोटिंग इन द जर्नल मीटिंग। अब सर हमारा नेक्स्ट आगे पॉइंट स्टार्ट हो चुका कि सर जो जर्नल मीटिंग्स आप लोगों की बुलाई जाएंगी उन जर्नल मीटिंग्स में मैनर ऑफ वोटिंग क्या होगा, जिनमें से दो पॉइंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। पहला बाय शो ऑफ हैंड्स एंड एक होता है वोटिंग बाय पोल। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वोटिंग की ओर जाने वाला है, क्लियर। एंड इसमें काफी नेक्स्ट ऑन कंटेंट आपके माइंड में, जैसे वोटिंग सीन नॉर्मल हम देखते हैं ना, गवर्नमेंट की भी वोट्स होती हैं, एग्जैक्ट वैसे ही मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, वोटिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं, बट सर थोड़े डिफरेंट वेज हैं। बाय शो ऑफ हैंड्स अलग वे है, बाय पोल कंडक्ट करवाना अलग वे है, इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करवाना अलग वे है, पोस्टल बैलेट के थ्रू करवाना अलग है। तो मतलब अलग अलग वेज के थ्रू जो वोटिंग होती है जनरल मीटिंग में, उनके अकॉर्डिंग डिस्कशन हमारी स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले यस प्लीज पढ़िए, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स at a GM a resolution shall be decided on a show of hands unless देखो जी, वैसे तो हर मैटर नॉर्मली बाय शो ऑफ हैंड्स क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, अनलेस जब तक कोई मेंबर पोल डिमांड नहीं करता एज पर सेक्शन 109। बार बार 109 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर हर मेंबर ऐसे ही पोल की डिमांड नहीं कर सकता। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज हैं कि कितने परसेंट मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए जो अल्टीमेट ये वोटिंग बाय पोल क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। ये थोड़ी कि अल्टीमेटली सर मैंने अकेले ने कह दिया तो चलो जी बाय पोल कंडक्ट करवा दो, ऐसा नहीं है सर। कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस की शेयर होल्डिंग वाइज, वोटिंग पावर वाइज कुछ रिक्वायरमेंट है जो 109 में आप डिस्कस करें, क्लियर। अदरवाइज मैटर को शो ऑफ हैंड्स के थ्रू क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, क्लियर। और वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 108। या फिर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है सर, हमारा कोई पोल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। हम तो सर बाय शो ऑफ हैंड्स तो चलते ही नहीं है, हमारी तो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग है। इंस्टाग्राम पे भी तो वोटिंग करते ही हो, कितने परसेंट यस कितने परसेंट नो, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग है, क्लियर। वो भी हाँ, वो भी जो डीपी बैटल करते हो वो भी अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही तो है, clear? Yes please. A declaration of the result of a resolution that the resolution has been passed or failed, as the case may be, on a show of hands by the sir, ये declaration result की जो declaration है कि resolution पास हुआ या नहीं हुआ, ये declaration कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। and an entry to that effect in the minute book, और स्पेशली मिनट बुक के अंदर अच्छा मिनट बुक क्या होती है, रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग समरी जो मीटिंग की मेंटेन होती है, दैट इज मिनट बुक के अंदर उसकी एक एंट्री शैल बी क्या मानी जाएगी, कंक्लूसिव एविडेंस मानी जाएगी ऑफ सच फैक्ट कि यस रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और नॉट, क्लियर। नो प्रूफ ऑफ नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट चेयरमैन के द्वारा डिक्लेरेशन होने के बाद अगर मिनट बुक में उसकी एंट्री कर दी गई, दैट इज द कंक्लूसिव एविडेंस। किस बात का, कि रेजोल्यूशन पास्ड है या नहीं, whatever, क्योंकि आपने तो मिनट में सब कुछ ही रिकॉर्ड करना होता है ना। yes please. next is voting by poll. The result of the poll is deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll is taken. yes please. The provision relating to poll are contained in section 109 read with section 106. तो जब 106 रीड आउट करेंगे उसमें आपको कुछ रूल्स भी साथ में क्या गिवन होंगे, प्रोवाइडेड। तो वोटिंग बाय पोल इन द मीटिंग, मेन कंसेप्चुअल आज का पॉइंट, बाय पोल कौन डिमांड कर सकता है, पोल को कंडक्ट कौन करवाएगा, पोल की जो सारी वोटिंग है जो इस थ्रू जो करवाई जाएगी, क्या प्रोसेस क्या रहेगा, एंड एक मेन पर्सन जो ये पोल करवाने के लिए अपॉइंटेड होते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज स्क्रूटनाइजर्स, जो कंपनी की ओर से क्या होंगे, अपॉइंटेड होंगे।
क्लियर? जैसे होता नहीं सर, ये जितने भी बूथ, गवर्नमेंट बूथ बनते हैं जहां पे वोटिंग हो रही होती है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्क्रूटनाइजर्स अपॉइंट। अब मैं भला हर एक जगह थोड़ी प्रेजेंट हो जाऊंगा, तो मैं अपनी जगह वो ड्यूटी सारी किसको असाइन करता हूं, अपने स्क्रूटनाइजर्स को। तो अब ना नेक्स्ट ऑन अपने माइंड में, जैसे गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं, वो बूथ कैप्चरिंग वाले नहीं कि लूट होती है, वो कुछ नहीं, कि नॉर्मली जैसे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं बाय पोल, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ कंपनी भी बाय पोल, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मैं नहीं करवा रहा, मुझसे कहा गया बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं, बाय पोल वोटिंग करवाओ, तो ठीक है सर वैसे करवानी पड़ेगी। आगे चलिए पढ़िए। सबसे पहले सर डिमांड फॉर पोल एंड ऑर्डर फॉर पोल कौन करेगा? पहली बात, डिस्क्रिशन टू ऑर्डर पोल। अब पोल A poll may be ordered to be taken by the chairman of his own motion, that is, without any demand for poll by any member or proxy. Even proxy can demand poll, ये भी आपने पढ़ा था पीछे, प्रॉक्सी कैन डिमांड पोल, वो तो ठीक है। बट सर अगर चेयरमैन खुद चाहता है कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के केस में, इस पर्टिकुलर इशू के केस में बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं, बाय पोल होनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कंसर्न्ड प्रॉपर वे से वोटिंग हो, एक्चुअल रिजल्ट मिले, तो शायद चेयरमैन मुद्दे के अकॉर्डिंग, इशू के अकॉर्डिंग, एजेंडा के अकॉर्डिंग बाय पोल बोल सकता है कि ठीक है सर, यहाँ पे बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं, बाय पोल क्या करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। आगे, यस, इन अदर वर्ड्स द चेयरमैन हैज, इसको वर्ड क्या बोलते हैं, स्यू मोटो। स्यू मोटो मींस अल्टीमेटली ऑन इट्स ऑन। एक ऊपर वर्ड यूज किया था ना, ऑफ इज ऑन मोशन, मतलब अपने आप, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से चेयरमैन ऑर्डर कर सकता है। अरे चेयरमैन है, एंड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, नॉट द कंपनी। कंपनी का चेयरमैन अलग होता है, मीटिंग का चेयरमैन अलग। क्लियर? एंड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कौन होता है? वन ऑफ देम, मेंबर्स जो भी हैं, वन ऑफ देम जो इलेक्टेड होगा बाय ऑल द मेंबर्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज चेयरमैन। ओके, ड्यूटी टू ऑर्डर। अब बोल रहा देख, ड्यूटी करना पड़ेगा, क्यों? एलिजिबिलिटी सर, आपने अगर पूरी करी होगी, डिमांड पोल करने वाले, क्लियर, पोल डिमांड करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो एलिजिबल होंगे एज पर द सेक्शन, मुझे ड्यूटी है सर बाय पोल ही कंडक्ट करवाना होगा। पढ़िए, यस, a poll shall be ordered to be taken by the chairman if a demand for poll is made by नंबर 1 सर डिपेंड करता है कि कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं। अरे फर्क कुछ नहीं है, परसेंटेज तो वही होएगी। फर्क पता क्या है, जहां परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल बोलना है, वहां पे परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर बोल देंगे। पॉइंट तो वही है। क्या सर? एनी मेंबर या मेंबर्स, मतलब सिंगल भी हो सकता है, एनी मेंबर। अच्छा, प्रेजेंट इन पर्सन हो या, क्योंकि प्रॉक्सी कैन ऑल्सो डिमांड पोल। क्लियर? होल्डिंग कितना लिखा हुआ है? 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। और नेक्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन ₹5 लाख और सच हायर अमाउंट जो मे बी क्या होगी, प्रेस्क्राइब फॉर द टाइमिंग। एनी मेंबर या मेंबर्स, पहली बात, नंबर पे लिमिट नहीं है। मे बी एक सिंगल पर्सन भी ये कंडीशन को क्या करवा सकता है, सेटिस्फाई करवा सकता है। एनी मेंबर या मेंबर्स। होल्डिंग क्या लिखा हुआ है? 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तुम्हारी कंपनी की जो टोटल वोटिंग पावर है उसका 12% अकेला मेरे पास है, 12% अकेला मेरे पास है। यस, आई कैन डिमांड। मैं चाहे पर्सन इन प्रेजेंट, मैं खुद पर्सनली प्रेजेंट हूं, या मैं अपनी जगह प्रॉक्सी भेजू, मेरे अकेले के पास या वो मेरे प्रॉक्सी के पास 12% की अकेले के पास पावर है, ही कैन डिमांड पोल। और दूसरी कंडीशन, 1/10 ना सही, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन, या फिर कम से कम अमाउंट वाइज अगर बात करें शेयर कैपिटल की, 5 लाख रुपए की कैपिटल आप होल्ड करते हैं, कम से कम 5 लाख। मेरे अकेले के पास 6 लाख रुपए के शेयर हैं, तुम्हारी कंपनी की 6 लाख रुपए की कैपिटल मेरे अकेले के पास है, मेरे अकेले के पास या हम दोनों तीनों के पास, हम डिमांड कर सकते हैं। हम बाय पोल वोटिंग डिमांड कर रहे हैं, और तुम्हारी ड्यूटी है, चेयरमैन की ड्यूटी है ऑर्डर कर कि बाय पोल होगा। आगे चलिए, इधर एनी मेंबर या मेंबर्स present in person or proxy having 1/10 of the total voting power। और नेचुरली यहाँ पे कौन सा शेयर कैपिटल है, तो जस्ट एक सिंगल 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब अकेले होल्ड करो, एग्रीगेट होल्ड करो, हमें मतलब नहीं, इतने मेंबर इकट्ठे होके आ जाए,
इतने मेंबर डिमांड करें पोल के लिए, मैं पोल करवाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट इज time of ordering poll. Yes, please. Before declaration of the result of voting on a show of hands. Yes. Or on a declaration of such result. Sir, maybe before, maybe on the declaration of such result. आप कह दो जी हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम तो बाय पोल क्या करवाएंगे, वोटिंग कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है सर, अब आपको करवानी पड़ेगी, बट बात तो वही है ना, डिमांड करने वाले कौन है। फिर वो कंडीशंस चेक की जाएंगी कि जो पर्सन डिमांड कर रहे हैं क्या वो एलिजिबल है। इफ एलिजिबल हैं मुझे सर बाय पोल कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ केसेस में होता है पहले ही बोल देते हैं, रिजल्ट तो दूर की बात है, पहले ही बोल दिया हम बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं चलेंगे, बाय पोल कंडक्ट करवाओ। करवाने वाले कौन है, चेकआउट कर एलिजिबल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग नोट शेयर कैपिटल, कौन है सर वो। क्लियर। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ डिमांड फॉर पोल। यस प्लीज। The demand for poll may be withdrawn at any time by the person who made it. बिल्कुल, जिसने भी मतलब उसको करा सर, आप अपनी डिमांड वापस ले सकते हैं। क्लियर। जस्ट एक बार रिवाइज करना। जस्ट सर विड्रॉल ऑफ डिमांड फॉर पोल का मीनिंग आपने क्या रीड आउट करा कि सर जिस भी पर्सन ने डिमांड करी फॉर पोल वो एट एनी टाइम बिफोर वो अपना क्या कर सकता है सर, इसको विड्रॉ कर सकता है। क्लियर। जब भी वो सेटिस्फाइड हो। अदरवाइज बाय पोल तो ड्यूटी है, चेयरमैन को करवानी पड़ेगी ही पड़ेगी जब तक आप डिमांड कर रहे हैं। जब तक आप अपने डिमांड विड्रॉ नहीं करते बाय पोल तो कंडक्ट होके रहेगा ही रहेगा। टाइम ऑफ टेकिंग पोल। यस, क्वेश्चंस ऑन विच पोल इज डिमांडेड, मेन चीज। ऐसा भी नहीं हर मैटर के ऊपर आप बाय पोल डिमांड कर रहे हैं, कुछ मैटर्स होंगे, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आप पोल डिमांड कर सकते हैं। क्लियर। यस प्लीज। नंबर 1 एडजर्नमेंट ऑफ GM। बिल्कुल। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ GM। सर अल्टीमेटली अगर ये क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, क्लियर, ये क्वेश्चंस अगर इन्वॉल्व हैं, द पोल शैल बी टेकन फोर्थ विद इमीडिएटली। आप ये कह रहे हो ना टाइम ऑफ टेकिंग पोल, पोल कब करवाया जाएगा, इमीडिएटली सर। कहता जी मैटर कौन से हैं जो इमीडिएटली पोल के लिए प्रेफर किए जाएंगे, जैसे एडजर्नमेंट ऑफ GM करना या तेरी खुद की ही अपॉइंटमेंट करना, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द GM, जनरल मीटिंग का चेयरमैन डिसाइड करना, हम बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं करेंगे। ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ बाय शो ऑफ हैंड्स छोड़ो, बाय पोल कंडक्ट करवाना क्या करो शुरू। बट अगर इनके अलावा अगर कोई अदर मैटर है, अदर क्वेश्चन है, क्लियर, पढ़ो। द पोल शैल बी टेकन एट सच टाइम एज मे बी डायरेक्टेड बाय द जो चेयरमैन होगा, बट विद इन 48 आवर्स ऑफ डिमांड फॉर पोल। बट फिर भी सर 48 घंटे का टाइम, ये नहीं है इमीडिएटली करवाना शुरू कर देंगे कोई भी मैटर के ऊपर। मैंने मैटर्स बता दिए जो इमीडिएटली वाले होंगे, वो कौन है, एडजर्नमेंट ऑफ GM और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द GM। ये तो सर टेकन फोर्थ विद इमीडिएटली। शो ऑफ हैंड्स छोड़ो, साथ की साथ किसको करवाओ, आप पर्टिकुलरली इनके अकॉर्डिंग करवाओ। बट अगर कोई अदर क्वेश्चन है करवा देंगे सर, चिंता ना करो, विद इन 48 घंटे के अंदर अंदर आपका बाय पोल क्या करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब विश्वास दे रहे हैं, इमीडिएटली नहीं कर ये चीज। हाँ जी सर। कोई मैटर हो, ऐसा भी नहीं होता, आप किसी वैलिड बेसिस पे करोगे ना, वैलिड बेसिस पे बाय पोल करोगे। अब बाकी तुम्हारे पास अगर पावर है, ऊपर आपने एलिजिबिलिटी पढ़ी, आप अपना राइट यूज कर रहे हो, करो। रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट हो, उनको करवाना पड़ेगा बाय पोल उनको। अरे वोटिंग ही तो है, मैं कौन सा कोई गलत काम करवा रहा हूँ, सिर्फ एक वोटिंग का वे बता रहा हूँ कि मैंने बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं करवानी, मैंने कैसे करवानी है, बाय पोल करवानी है, तो आप करवा लीजिए। सर बंदा बोले कि पोल कराते तो कंपनी पर शेयर में जाकर डिविडेंड देती है और सारी मार्केट फिर कंपनी वगैरह, ऐसे इररेलेवेंट पॉइंट थोड़ी होंगे वहां पे। नहीं, नॉर्मली ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते, ये तो जस्ट एक वोटिंग का वे है बाय पोल। मैटर तो सबने डिसाइड करना है, वोटिंग तो लोगों ने ही करनी है। सिर्फ फर्क क्या है, बाय शो ऑफ हैंड्स की जगह पर शेयर पर वोट आपको एक सिस्टम दे दिया गया और कुछ नहीं। अब जिन्होंने नहीं मानना वो बाय पोल भी नहीं मानेंगे, समझ गए ना, जिसने मानना वो वैसे भी नॉर्मल मान जाएगा। ये तो जस्ट एक वे है कंडक्ट करवाने में। यस,
नेक्स्ट इज स्क्रूटनियर्स, स्क्रूटनी करने वाले, सुपरवाइज करने वाले, एट पोल. Yes, where a poll is to be taken, the chairman shall appoint such number of scrutineers as he may deem fit, and the scrutineers shall scrutinize the poll process and votes given on the poll. Yes, please. The scrutineers shall report to the chairman in such manner as we prescribe. बिल्कुल सर. और इनका काम क्या होगा सर? ये पूरा सुपरवाइज करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे जो भी पोल प्रोसेस है, प्लस वोट्स गिवन ऑन द पोल हैं, सब कुछ इनकी देखरेख के अंडर होगा. एंड बाद में ये एक फाइनल रिपोर्ट बना के किसको देंगे? चेयरमैन. हेड तो चेयरमैन ही है. अब चेयरमैन ने अपने नेक्स्ट आगे किसको अपॉइंट कर लिया? स्क्रूटनियर्स को. मैं थोड़ी अलग अलग वहां पे बूथ पे जाऊंगा जहां जहां पे ये वोटिंग हो रही है. ये इनको अपॉइंट कर तो दिया, ये वहां की कलेक्शन, वहां की रिपोर्टिंग करके मेरे पास लेकर आएंगे. रिजल्ट तो मैंने ही अनाउंस करना है. रिजल्ट तो चेयरमैन ही क्या करेगा? अनाउंस करेगा. यस, चेयरमैन्स पावर. The chairman shall have the power to regulate the manner in which a poll shall be taken. कंपनीज एक्ट ने इतनी पावर किसको दे दी? मीटिंग के चेयरमैन को दे दी. भाई साहब, आपको जो रूल्स बनाने हैं, जो जिस वे से आपने पोल कंडक्ट करवाना है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करवा सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मीटिंग के चेयरमैन आप हो ना. हमें क्या पता उस टाइम पे सिचुएशन क्या है क्या नहीं है. आप अपने अकॉर्डिंग जो रूल्स बनाना चाहो, जो टर्म्स कंडीशन रखना चाहो रख सकते हो, बट कोई इनवैलिड थोड़ी रखोगे. नेचुरली लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड पॉइंट ही वहां पे वैलिड होंगे. हाँ जी. चेयरमैन हर मीटिंग क्या उसी मीटिंग में चेंज कर ले? हर मीटिंग क्या? आप तो नॉर्मली कह रहे हो, पहले चेयरमैन आपको अपॉइंट कर लिया बाय शो ऑफ हैंड्स, हमने कह दिया बाय पोल करवाओ. बाय पोल में चेयरमैन कोई और निकला, एक ही मीटिंग में 2 चेयरमैन आ. हाँ हाँ, हर मीटिंग के लिए नया चेयरमैन अपॉइंटेड होता है, क्योंकि आपको चेयरमैन मीटिंग का बनाया गया, मीटिंग्स का नहीं, मीटिंग का चेयरमैन बनाया गया फॉर द टाइमिंग जो मैटर चल रहा है हमारा. ऐसे ही नेक्स्ट ऑन मीटिंग होएगी, अगर तो तेरे काम से सेटिस्फाइड होंगे फिर तो तुझे ही अपॉइंट कर देंगे. अगर काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि ये तो बंदा दोगला है, वो क्या करेंगे? इसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर देंगे. समझ गए ना ये पॉइंट? आगे रिजल्ट ऑफ पोल. यस प्लीज. रिजल्ट ऑफ पोल शैल बी डीम्ड टू द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन व्हिच द. बिल्कुल सर, जो इसका रिजल्ट आएगा कोई क्वेश्चनेबल नहीं है. फाइन, जो आ गया वो आ गया. यस और नो, व्हाटएवर द केस. नाउ कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज आपकी डिमांड पे ही तो हमने करवाया था पहले ही, या चाहे मेरी डिस्क्रिप्शन पे था. और सर बाय शो ऑफ हैंड से ज्यादा स्टीक ये वाला है बाय पोल. क्लियर? अब इसमें मेजोरिटी नहीं, आपकी पर शेयर पर वोट चल रही है, इससे ज्यादा स्टीक वोटिंग राइट क्या दूं बता. बाय शो ऑफ हैंड्स में तो फिर भी एक पर्सन एक ही वोट कर पाएगा, एक ही पर्सन एक वोट कर पाएगा, नो मैटर जितने भी शेयर उसके पास. अब तो मैंने शेयर्स वाइज वोट दे दी, इसके ज्यादा स्टीक बता क्या? तो सर ये कंक्लूसिव है, जो रिजल्ट आएगा वो यस माना जाएगा, मतलब वो फाइनल माना जाएगा. यस. प्रोविजंस कंटेन contained in Rule 21 of the Companies Rules 2014. Procedure for scrutinizing the poll process. Yes, the chairman of the GM shall ensure the following. Number 1, yes please. The scrutinizers are provided with the register of members, specimen signatures of the members, attendance register and register of proxies. आप लोग वोट डालने गए हो कभी या बनी है कि नहीं बनी? क्लियर? ठीक है ना. सबसे पहले आपके पास एक वोट रसीद होती है, वो वोट रसीद आपसे ली जाएगी, उसके साथ वो मैच की जाएगी. जो डाटा उनके पास होता है प्लस आपका है, आपका सीरियल नंबर होता है वोट नंबर. वोट नंबर जब आप वहां पे आएंगे, फोटो भी साथ में लगी होगी, आपके स्पेसिमेन जब आप साइन भी करवाए जाएंगे कि आप वोट करके गए, ठीक है ना, प्लस आपकी वोट वहां से क्या कर दी जाएगी? कट, कि ये हो चुकी. नहीं तो क्या होगा? वही पर्ची लेके दोबारा फिर कोई आ जाएगा. नहीं सर, आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर, स्पेसिमेन सिग्नेचर, अटेंडेंस रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी, पूरा का पूरा सामान सारा किसको दे देंगे? स्क्रूटनाइजर. क्योंकि बैठेगा तो वो ना, चेयरमैन थोड़ी बैठेगा. वोटिंग कौन करवा रहा है? करवा तो स्क्रूटनाइजर रहे ना जो वहां पे बैठे. अब ये भी ना हो उसको रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी नहीं दिया, इतने में को प्रॉक्सी आ गया, अब उसका डाटा कहां से मैच करूं? वो तो प्रॉक्सी लगा के चला जाएगा. कहता ना आपका सर एक प्रॉक्सी फॉर्म आपने सबमिट करा होगा ना. अच्छा, आप किसकी ओर से अपॉइंटेड हैं? इनकी ओर से. जस्ट लेट मी चेक. ठीक है ना, वो चेक करेंगे रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी में. सर आपका तो नाम ही नहीं है. सर लाइन से बाहर जाइए, सर आपका तो नाम ही नहीं है.
मैं कम से कम ये चाहता हूं कि जो पर्सन वोटिंग करने आए दैट मस्ट बी ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथेंटिकेटेड वोटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर मैनिपुलेशन चल रही है वहां। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्क्रूटनाइजर्स आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड बाय द कंपनी pursuant to section 105, 112 एंड 113। जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए गए होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट्स सारे मैं स्क्रूटनाइजर को प्रोवाइड करूं, ताकि कल को कोई भी किसी तरह की बहानेबाजी ना कर पाए। एवरीथिंग इज गिवन टू द स्क्रूटनाइजर कि आप अपना काम आराम से करो, सब कुछ आपको दिया हुआ है। आगे नंबर 3 पॉइंट, यस प्लीज। The scrutinizer shall arrange for polling papers and distribute them to members and proxies present at the meeting। मतलब सर एक पोलिंग पेपर होते हैं जिसपे आप अपनी वोटिंग देते हो, ठीक है ना। वो वोटिंग आपको पेज निकाल के दे दिया जाएगा, जिसकी एक ऊपर वाली लीफलेट सीरियल नंबर और वो सीरियल नंबर एक उनके पास रहेगा, एक आपके पास रहेगा, कि हमारी ओर से ये पोलिंग पेपर यूज्ड हो चुके। प्लस जैसे आईसीआई की वोटिंग होती है, आईसीआई की ये प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट करना, मेंबर्स को अपॉइंट करना, ये वोटिंग भी सारी प्रॉपर इसी वे से होती है। इनका जो पेज होता है ना, नॉर्मली वो ऐसे 2 पार्ट्स में होता है ऐसे, ठीक है ना। नीचे नाम नहीं होता किसी का, सिर्फ ऊपर वाली चिट में नाम होता है यहाँ पे अपना, कि नाम अपना फिल करें, सीरियल नंबर लेट इट बी सर यहाँ पे सीरियल नंबर 59 और यहाँ पे सीरियल नंबर कितना होगा 59, बट नीचे नाम नहीं होएगा, तो पता लगेगा किसने वोट किसको करी है। नीचे नहीं होएगा, वो पेज इतना कट करके वो स्लिप ऊपर रहेगी और बाकी आपको पोलिंग पेपर दे दिया जाएगा। जो आपने क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस मार्क करके, जो भी आप जिसको भी वोट डालना चाहते हैं मार्क करके अकॉर्डिंग टू दैट डिब्बे में डाल के आओ, बैलेट बॉक्स में, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज बैलेट पेपर। बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल कर आओगे, देन उसके अकॉर्डिंग टू, ये बाय पोल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कुछ नहीं हो रहा, ये वोटिंग बाय पोल है, मींस पोल कंडक्ट करवाया जा रहा है according to the members, according to the number of share, whatever. Clear? Next आगे, yes please। In case of joint shareholders, the polling paper shall be given to the first name holder। ऐसे भी सबको बांटते फिर जाओ कि ज्वाइंट 4 बंदे हैं तो चारों को दे दो। जो फर्स्ट नेम्ड होगा सिर्फ उसको पोलिंग पेपर मिलेगा, आपस में जो मर्जी डिसाइड करके वोटिंग करो ना करो, बट एक को मिलेगा। आगे, एंड इन हिज एब्सेंस टू द ज्वाइंट होल्डर अटेंडिंग द मीटिंग, जिसका भी नाम, अच्छा वो भी क्या लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फोलियो में, प्रायोरिटी वाइज, उसी के अकॉर्डिंग टू ये पेपर आपको दिया जाएगा। द पोलिंग पेपर शैल बी इन द फॉर्म नंबर MGT 12, और ये पोलिंग पेपर MGT 12 में होगा, फॉर्म में होगा, जो आपको दिया जाएगा। हाँ जी, नहीं ये वहां पे मेंशन कर देंगे, जो ऑथराइज करेंगे ना स्क्रूटनाइजर, कि आपकी टोटल वोट्स इतनी है, आप जैसे देना चाहो दे सकते, वो लिख के देंगे। मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे इतने शेयर्स या मेरी इतनी वोटिंग्स हैं, ठीक है ना। वो तो जो पेपर इशू कर रहा है ना, जो पोलिंग पेपर दे रहा है, वो मेंशन करके देगा। अब ये पता किस केस में होगा, जहां पे शेयर कैपिटल होगी, जहां पे शेयर्स होंगे, क्योंकि मान लो किसी के केस में पर शेयर पर वोट, अच्छा कोई डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला है, मान लो 10 शेयर 1 वोट, वो आपको लिख के देंगे सर आपकी इतनी वोट्स बनती हैं, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यू कैन यूज एज योर ओन, जैसे आप यूज करना चाहते हैं, बट इतनी ही करना, ज्यादा कर दोगे डिस्क्वालीफाई कर देंगे पेपर आपका, समझ गए ना, वो गलत हो जाएगी, ठीक ना। पेन चल नहीं रहा था, करने लगे, आधे कांटे मार दिए वहां पे, नहीं मिल, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब ऐसे किसी तो 5,000 शेयर है तो 5,000 पेपर में गुत्थी लेके बैठ जाएगा वहीं पे, आधा पानी लेके बैठेगा उसको बार बार करने के लिए। एक ही होगा, एक पे ही लिख देंगे 5,000 वोट्स हैं, ये मैटर है कितनी वोट्स इन फेवर, कितनी वोट्स अगेंस्ट, कितनी नॉट एप्लीकेबल, एज पर योर कंफर्ट, आप अपना यूज करिए। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्क्रूटनाइजर शैल कीप a record of polling paper received in response to poll by initialing बिट सर, और जो स्क्रूटनाइजर है वो रिकॉर्ड पोलिंग पेपर्स जो रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द पोल है बाय इनिशियलिंग इट, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये साइंड बाय द, वो भी होगा कि मेरी ओर से ये पोलिंग पेपर जा चुका और ये पर्सन वोट करके अभी मेरे सामने उसके अंदर डाल के आया। आजकल तो सर वीडियो भी प्रॉपर बनाने लगे, प्रॉपर वीडियो होती है, जब तक वोटिंग बंद नहीं होगी तब तक सर वीडियो बंद नहीं होगी, कि प्रॉपर पर्सन कौन फिजिकली आया वहां पे करने के लिए, ये सारी चीज जरूरी है सर। नेक्स्ट इज द स्क्रूटनाइजर shall log and seal an empty polling box in the presence of members and proxies। पता लगा डब्बे में तो पहले पड़ी थी। अरे एम्प्टी होना चाहिए, इवन आप ये मान लो वो कैमरा के सामने दिखाते हैं, ये देख लो सर बॉक्स खाली है जादूगर की तरह, ठीक है ना, कि ये बॉक्स बिल्कुल खाली है,
क्यों? एंड दूसरी बात, वो बिल्कुल लॉक एंड सील्ड होना चाहिए। ये ना सर, मतलब जब वोटिंग कंडक्ट करवाई जाती है, ये प्रोसीजर देखने वाले होते हैं। इवन आईसीआई में भी नॉर्मल ईच एंड एवरी ट्रांसपेरेंट वोटिंग सर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने के लिए विटनेस के साइन होते हैं वहां पे। किन लोगों की मौजूदगी में ये एक बंद बॉक्स रखा गया एंड उन्हीं लोगों की मौजूदगी में ये बॉक्स को ओपन किया जाएगा। प्रॉपर विटनेस होती है, इवन पुलिस की वेरिफिकेशन भी होती है बीच में। सब कुछ सर ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मर्जी जिस मर्जी को अपॉइंट कर दो। अपनी सीए इंस्टीट्यूट्स की वोट बड़ी ट्रांसपेरेंट है, प्योर ट्रांसपेरेंसी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। Clear? Next is the scrutinizers shall open the polling box in the presence of two persons as witness after voting process. जैसे ही होगा दो लोगों की विटनेस में, क्लियर, ये बॉक्स क्या किया जाएगा? ओपन किया जाएगा। यस, द इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी अबाउट द वैलिडिटी ऑफ अ प्रॉक्सी, अगर कोई क्लियरेंस नहीं है, डाउट लग रहा है प्रॉक्सी को लेकर, व्हाटएवर, द स्क्रूटनाइजर शैल डिसाइड द वैलिडिटी इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। कि एक पर्सन आया जी, अपने आप को उसका प्रॉक्सी बता रहा है, पर रजिस्टर में एंट्री है नहीं, बताओ जी क्या करें, भेजूं या ना भेजूं? नेचुरली सर वो आपके मैटर में, क्योंकि कंसर्न्ड पोलिंग के लिए कौन पर्सन है? एक तो स्क्रूटनाइजर, दूसरा कौन है? चेयर। आप बताओ जी कैसे? फिर वो देखते हैं जी, चलो उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लो, ठीक है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन ले लो, उसकी फोटो स्नैप व्हाटएवर जो भी है, चलो करने दो वोटिंग, या ऐसे करो मेंबर से बात करवा दो एक बार, कैसे ना कैसे जैसे भी आपको वेरिफिकेशन फील हो आप करवा के उनको दे सकते हैं। यस, द स्क्रूटनाइजर शैल count the votes cast on poll and छोड़ के ऊपर, द स्क्रूटनाइजर शैल इंश्योर दैट इफ अ मेंबर who has appointed a proxy has voted in person, the proxy's vote shall be disregarded. अगर मान लो वही बात, प्रॉक्सी अपॉइंट करने की बजाय वो खुद आ गया, अगर उसने वोट कर दी तो प्रॉक्सी की वोट को कैंसिल कर देना। कैंसिल मतलब अब उसको नहीं करने देना, कहीं बाद में वो भी आ जाए वहां पे करने के लिए, समझ गए ना? वो चीज नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो पॉइंट? एक पर्सन वोट कर पाएगा, अगर प्रॉक्सी ने वोट कर दी तो मेंबर नहीं कर पाएगा, मेंबर ने वोट कर दी तो प्रॉक्सी नहीं कर पाएगा। ये वर्ड समझ गए ना? अगर प्रॉक्सी ने कर दी तो सर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर मेंबर दोबारा थोड़ी डालेगा। आगे, द स्क्रूटनाइजर शैल काउंट the votes cast on poll and prepare a report thereof addressed to the chairman. आप सर इसकी वोट कास्ट ऑन पोल जितनी हुई है टोटल, आप ये मानो उनको 4-5% जो बाहर बिठा रखे होते हैं वो किस पर्पस के लिए होते हैं? वो वोट्स काउंट कर रहे होते हैं, टोटल कितनी वोट भुगत चुकी। अगर 10,000 वोट थी, 10,000 में से कितने मेंबर आ चुके, किन किन लोगों ने वोटिंग कर दी। एंड जैसे जैसे टाइम नजदीक आना शुरू हो जाता है कि अल्टीमेट उठा के लेके आओ, कहाँ बैठे हैं वो, वोटिंग कंडक्ट करवाओ। ऑपोजिशन भी प्लस अप्पा भी, जो प्रैक्टिकल सीन होते हैं, ऑपोजिशन भी और प्लस अप्पा भी लिस्ट बराबर लेके बैठे होते हैं। और ये लिस्ट कहाँ से मिलती है? अंदर से, जो इलेक्शन कमेटी होती है कि सर हमें एक लिस्ट, हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, एक लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए, वो टोटल इस बूथ में जितनी भी लिस्ट, जितनी भी वोटिंग होने वाली है, सबका सीरियल नंबर वाइज पूरी लिस्ट निकल के आती है। आप अपना रिकंसाइल करना शुरू करो। अब जो मेरी वोट्स हैं, मैं तो रिकंसाइल करूंगा ना। पता लगे मैं अलग ही नशे में फिर रहा हूँ, मेरे वाले बंदे तो पहुंचे ही नहीं, उठा के लेके आओ, कहाँ पड़े हैं वो? कोई ऑटो रिक्शा भेजो, कोई गाड़ियां भेजो, लोगों को काम पे लगाओ, उठा के वोट करवाने आते हैं स्पेशली कि सर वोट करके आओ। वो क्या तुझे मेरे गोडे दुखते हैं, ये मेरे से चला, मैं ले जाता हूँ, बैठ पीछे आराम से, तू वोट करके आ, तेरी एक वोट के चक्कर में मैं जीत जाऊंगा। उठा के घर से लेके जाते हैं, जैसा मर्जी मनवाओ, सेम ऑपोजिशन करेगी। अरे वोट ही, अगर मोस्ट केसेस में क्या होता है, अगर वोट ही नहीं को डालने जाएगा फिर नेचुरली सर क्या आप लोग किसी को ब्लेम करोगे किसी बात को लेकर? सरकार हमेशा इतनी एडवर्टीजमेंट करवाती है, मतदान जरूर करें, चाहे नोट एप्लीकेबल डाला पर डाल के अपना राइट तो यूज करो, तेरे को जो सही लगे वो करके आ। अब अगर मान लो जी 100% में से 25% वोटिंग तो हुई ही नहीं, 100% कहीं नहीं होती, मोस्टली 70, 80, 60, कई जगह तो बहुत ही कम होती है, कई जगह तो दूसरे ऑपोजिशन वाले बिठा ही देते हैं, अपा ही जीत गए बस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत चलते हैं। तो सर एक एटलीस्ट जितनी भी वोट्स कंडक्ट हुई एक रिपोर्ट बनाकर चेयरमैन को देनी चाहिए। नेक्स्ट आगे,
Yes, where voting is conducted by electronic means under the provision of section 108 हाँ. and the rules made thereunder, the government shall provide all the necessary support, technical and otherwise, to the scrutinizer in orderly conduct of the voting and counting the result thereof, equipments and all, जो कुछ भी technical support चाहिए, कुछ भी अगर machinery use हो रही है, whatever that जो तुम्हें चाहिए ना, सब कुछ provide होगा हमारी ओर से. The scrutinizer reports shall state total votes cast, हाँ, valid votes कितनी थी, votes in favor कितनी है, against कितनी है, including the detail of invalid polling papers, जिनको लिखना तक नहीं आता. स्टैंप लगानी कहाँ थी, बीच में स्टैंप लगा दी दोनों की, है मूर्ख, आधी आधी वोट करूंगा उस केस में, वो पोलिंग पेपर क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा. वो बार बार समझाते हैं, अनपढ़ो समझो कैसे वोटिंग डालनी है, सही मार्क करके आना. वहां पे वो देखते हैं ना इलेक्शन से पहले बार बार अपनी फोटो लगा के इसके सामने स्टैंप लगा के, वो बार बार क्यों दिखा रहा है, वहां पे जाके शक्ल भूल गए कौन था वो, याद ही ना है क्या स्टैंप क्या साइन था उसका, बंदे का नाम तो याद आ गया, पढ़ना मुझे आता नहीं, मैं क्या करूं. अब ऐसी अनपढ़ वोट क्या करे, जिस मर्जी पे उंगली दबा के आ जा. उस केस में वो बार बार दिखाते हैं, इस पे ये हमारा साइन है, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, इस पे साइन इस पे करके आना. वो बाकी सारे ब्लर कर देते हैं, भी ये दिखना चाहिए तुझे बस अकेला. तभी तो इतनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है कि समझाओ इन लोगों को, वहां पे जाके उलझेंगे. साइन ऊपर नीचे कर दिया, मन करे, कहीं कहती है जी 3 नंबर पे अपना वहां पे साइन होगा, 3 नंबर पे साइन कराना. वो 3 मौके पे जाके मान लो साइन ऊपर नीचे हो जाए, शफल कर दिए, कर दी जी, 3 नंबर पे वोट डाल दिया हमने, तो वो 3 नंबर नहीं था, मेरा 4 नंबर पे था. वो बार बार कहते हैं ये साइन देखा करो, इस पे वोट करनी है, तभी बार बार दिखाते हैं. क्यों? ऐसे केस बहुत निकलेंगे डिस्क्वालीफाइड वाले. इवन ओवर राइटिंग भी, जहां पे लिखने वाला होता है ना, ओवर राइटिंग भी अलाउड नहीं होती, ठीक है ना, डिस्क्वालीफाइड. आप गए पेन नहीं चल रहा, मैं वहां पे सिक्के करने लग गया, ठीक है ना, वहां कुछ नहीं मानेंगे. वो पूरी की पूरी इंक फैल गई उस पे सारे, वो पोलिंग पेपर ही बेकार होएगा, तेरी वोट ही अपने आप ही किसमें चलेगी, नोट एप्लीकेबल में चलेगी. नेक्स्ट आगे, एंड वोट्स कंप्राइज्ड therein. Yes, please. The scrutinizer shall submit a report to the chairman of the meeting from MTT 13. The report shall be signed by the scrutinizer, and in case there is more than one, then by all the scrutinizers को sign करेंगे. The chairman shall countersign the scrutinizer's report. Countersign मेरे होंगे. The chairman shall declare the result of voting on poll. The result may either be announced by him or a person authorized by him in writing. Just a moment. Clear? Next is exemptions to private companies. Yes, please. As per notification number GSR 464 dated 5 June 2015, section 101 से लेके 107 and 109 shall apply to a private company unless otherwise specified in the respective section or the articles of the company provide otherwise. मतलब इतनी harshness private company पे नहीं है. प्राइवेट कंपनी के ऊपर अगर लगेंगे तो लगेंगे, आर्टिकल्स में अगर ये अपना कुछ अलग वे लिख देंगे तो वैसा माना जाएगा. इतना हार्श प्रोविजन, जो बेसिकली हार्ड कंप्लायंस प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं. क्लियर? यस. ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. द नोटिस ऑफ जीएम has been duly given. The votes in cast in favor of the resolution are required to exceed the votes cast against the resolution, जिसको तुम बोलते हो more than half. Clear? Yes, please. Special resolution. The notice of GM. अरे तो पता ही है. अच्छा, नोटिस ऑफ जीएम बार बार क्या बोल रहे हैं? ड्यूली गिवन. ड्यूली मींस प्रॉपरली गिवन. वो पीछे पढ़ चुके आप लोग कि प्रॉपरली नोटिस देने का मतलब क्या है. यस. द इंटेंशन ऑफ the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified. और सर नोट्स के अंदर मैंने नोटिस के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि इस पर्पस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा, पास होगा. एंड इवन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी तो भेजी थी मैंने स्पेशल बिजनेस के लिए. क्लियर? द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ the resolution are required to be not less than 3 times the votes cast. Not least 3 times votes cast against the resolution. मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं. अगर 1000 मेंबर्स हैं, 1000 का 50% या 1000 का 75% नहीं बोल रहा, जितनी वोटिंग हुई है, वोटिंग कास्ट का, वोटिंग जितनी कास्ट हुई है, मान लो जी 1000 में से वोटिंग ही 800 हुई है, 200 मेंबर तो आया ही नहीं, ना बाय प्रॉक्सी ना बाय खुद पर्सनली. अब वोट्स हुई 800, तो 800 का 75%, 800 का 50%. क्लियर? तो जितनी वोट्स कास्ट हुई हैं उसका चेकआउट करना, कहीं टोटल का चेकआउट कर लो, टोटल का नहीं करना. यस. मैनर ऑफ casting votes.
Votes may be cast by way of show of hands, poll, electronically और postal ballot. ये चार अलग अलग है. अगर डिफरेंस समझना चाहो अभी बता देता हूँ. शो ऑफ हैंड्स मतलब मीटिंग में नॉर्मली, बाय शो ऑफ हैंड्स. बाय पोल मतलब मीटिंग में ही कैसे, बाय बैलेट बॉक्स. पोलिंग पेपर आपको दिया जाएगा, क्लियर, वो जो भी पीछे प्रोसेस पढ़कर आए. इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ई वोटिंग, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू. एंड कुछ भी आपने पोस्ट नहीं करना, जस्ट लिंक ओपन करो, वोटिंग का पेज आएगा अकॉर्डिंग टू दैट यस और नो वट एवर जो आप देना चाहते हैं. एक होता है बाय पोस्टल बैलेट, आपको चिट्ठी पत्र भेजा जाएगा, उसी का रिप्लाई आप लोग हमें कंपनी में दोबारा भेजोगे. मतलब इलेक्ट्रॉनिकली और पोस्टल बैलेट में मेंबर्स का आना जरूरी नहीं है, घर बैठे बिठाए भी वोटिंग हो सकती है. क्लियर. ये पोस्टल बैलेट चलो आजकल तो बहुत बंद हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इतना खर्चा कंपनी कौन करेगी. आजकल इलेक्ट्रॉनिकली चलने लग गया कि आपके मोबाइल पे, ईमेल पे आपको लिंक आएगा, ठीक है ना, वो लिंक ओपन करें, कंपनी की साइट पे जाएगा, वहां पे आप रेजोल्यूशन जो भी मैटर है वो लिखा होगा, यू हैव टू डिसाइड. यस. नेक्स्ट इज वोट्स में बी कास्ट बाय members present in person or proxies. where proxies are allowed, जहां पे allowed है. Clear. And votes cast shall include the casting vote of the chairman if any. जो आपने से पूछ रहा था, अगर 50-50 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, चेयरमैन के पास एक सेकंड वोट होती है, कास्टिंग वोट, जो अपनी मर्जी से वो यूज कर सकता है. क्लियर. यस. फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. A copy of every special resolution together with the explanatory statement is to be filed with the registrar within 30 days of passing of the SR. Section 117 में लिखा हुआ है कुछ रेजोल्यूशंस टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. उनमें से ये रेजोल्यूशन है कि जो भी, वैसे तो स्पेशल है ना, ऑर्डिनरी के केस में नहीं पूछते, मोस्टली, सारे नहीं बोल रहा, मोस्टली स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल्ड विद द क्या होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं. क्लियर. यूज ऑफ कास्टिंग वोट. द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी may empower the chairman to use the casting vote. बिल्कुल. Chairman may cast the casting vote only in case of equality of इक्वालिटी में वैसे थोड़ी करेगा कि चलो एक वोट फालतू बढ़िया कर देते हैं. अगर 50-50 इक्वालिटी होगी तो आपके पास कास्टिंग वोट है. द चेयरमैन हैज द डिस्क्रिप्शन वेदर टू कास्ट द कास्टिंग वोट और नोट, एंड कास्टिंग वोट इज आल्सो टर्म्ड एज सेकंड वोट. क्लियर. ये तो कुछ केस में भी शायद, इस केस में ना जो आपके पर्टिकुलर ये केसेस हैं 3-4, इसमें आपने बताना कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वही आपको बताया था ना, वोट्स कास्ट का, टोटल वोट का नहीं, जितनी वोट कास्ट हुई. अच्छा, इनवैलिड वोट्स वो भी नहीं लेंगे, वो तो नॉट, वो डिस्क्वालीफाई तो हो गए. समझिए ना, इसको ध्यान से रीड आउट करना है 3-4 केसेस को. नेक्स्ट इज रेजोल्यूशंस पास्ड एट एडजर्न्ड मीटिंग. resolution passed at an adjourned meeting shall be treated to have been passed on the date on which it was in fact passed but not on earlier date. बिल्कुल सर, जिस दिन वो पास हुआ उसी दिन वो वैलिड माना जाएगा, पहले से नहीं. कहीं कहूँ जी तो एडजर्न्ड मीटिंग पे पास हुआ, मतलब ये ओरिजिनल मीटिंग से वैलिड होगा जिस दिन ये पास हुआ. आज पास हुआ ना, चाहे बेशक एडजर्न्ड मीटिंग पे हुआ है, तो आज से ही इसकी वैलिडिटी मानी जाएगी. Clear? Yes, resolution and agreements to be filed as per section 117 जो भी पीछे पढ़कर आए थे. मैंडेटरी फाइलिंग है सर, ये वाले जाएंगे, मतलब ये रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो ये क्या होंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 399. क्लियर. यस. द कंपनी शैल फाइल with the ROC a copy of every resolution together with explanatory notice statement which is to be required as per किसके अकॉर्डिंग, 117 सबसेक्शन, अभी भी नहीं बता के जा रहा कौन से, 117(3) के अंदर लिस्ट की बना आपके पास 5-6 पॉइंट्स की, वो वाले पॉइंट्स. आगे एवरी एग्रीमेंट, फिर वही बात, विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एज पर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3. क्लियर. नेक्स्ट आगे रहिए जी. टाइम लिमिट. यस प्लीज. within 30 days of passing of such resolution एंड मेकिंग ऑफ सच एग्रीमेंट. यस प्लीज. मैनर ऑफ फाइलिंग क्या होगा, और मैनर क्या सर, जिस मैनर में प्रेस्क्राइब होगा, साथ में फीस लगा देना और क्या. क्लियर. द सीजी में बाय रूल्स प्रेस्क्राइब करेगी the manner of filing such resolution and agreements and the fees for filing of such resolution and agreements. The form prescribed for this purpose is, ये कॉमन है जी, MGT 14 कॉमनली फाइल होते रहते हैं साल में, होंगी. कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा जो 117(3) के अकॉर्डिंग होगा, या कोई एग्रीमेंट होगा, must be filed with the ROC within 30 days of such passing such resolution or making an agreement. Yes. Resolution or
or agreement to be embodied in articles. Every resolution which has the effect of altering the articles, and every agreement which is required to be filed under section 173 shall be embodied in the articles or may be annexed to the article. या तो articles may change या may be साथ में क्या कर दो annex कर दो. Important तो है, कितनी weightage तो provide कर रहे हैं कौन से, ये पढ़ो. The resolution and agreements required to be filed as per 117(3). पढ़ो जी. पहला special resolution. Number 2, the resolution which have been agreed to by all the members, but which, if not so agreed to, would not have been effective for their purpose unless they had been passed as special resolution. मतलब ultimately सारों ने पास नहीं भी, पहली बात तो अगर सबने पास करा तो स्पेशल से भी ऊपर हो गया. नहीं, कम से कम 75% वोटिंग भी अगर हुई होगी ना, तो भी वो रेजोल्यूशन आपको क्या करना होगा, वहां पे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा. क्लियर. एनी रेजोल्यूशन of the board of directors of a company or agreement executed by a company relating to किसके appointment, reappointment or renewal or the appointment or variation in the terms किसकी MD special कल्ला MD, not every director, MD किनकी, हाँ डायरेक्टर्स की रोटेशन होती है, रिटायरमेंट एंड रोटेशन होगी, तो MD की अगर कोई भी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, कोई वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होगी, तो जो भी रेजोल्यूशन या मे भी कोई अग्रीमेंट जो भी इनके साथ किया होगा, आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होगा. Clear. Next is resolution or agreements which have been agreed to by any class of members, but which, if not so agreed to, would not have been effective for their purpose unless they have been passed by specified majority. जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे वर्ड क्या कर दिया, स्पेसिफाइड मेजोरिटी. कि जी फिर भी कम से कम, वैसे तो सबके द्वारा होना चाहिए था, नहीं फिर भी कम से कम 80% मेंबर तो क्या करें, अग्री करें. जैसे काफी जगह आपने पढ़ा लॉ में लिखा हुआ 95% या 90%, ना तो 100% है, ना स्पेशल रेजोल्यूशन है, वो स्पेसिफाइड मेजोरिटी है, वो स्पेसिफाइड मेजोरिटी है ऐसे केसेस में. और अदरवाइज इन सम पर्टिकुलर मैनर and all resolution or agreement which effectively bind such class of member though not agreed to by, चाहे बेशक सबने एग्री नहीं करा, स्पेसिफाइड मेजोरिटी तो करा, 90% तो एग्री करा ना, रेजोल्यूशन आपको वहां पे फाइल करना. समझ गए ना. अपने को पता क्या लगता है, सर इसमें तो लिखा हुआ था कि 100% अप्रूवल चाहिए होगी तो जाके रेजोल्यूशन पास होगा. मैंने पहले कह दिया, ना भी हुआ हो, अगर स्पेसिफाइड मेजोरिटी ने भी पास कर दिया तो भी इसको अपना फाइल करो. रजिस्ट्रार को बताओ इसके बारे में. आगे ई पॉइंट ओमिट कर दिया गया. एफ पॉइंट रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग a company to be wound up voluntarily pursuant to section 59. अगर वॉलंटरी वाइंड अप का कोई रेजोल्यूशन कंपनी में पास हुआ, वॉलंटरी वाइंड अप के लिए आपको ये रेजोल्यूशन फाइल करना होगा. एंड जी पॉइंट रेजोल्यूशन पास्ड बाय, यस प्लीज, passed by board of ये इंपॉर्टेंट है, passed by board of directors pursuant to section 179, exercising such powers as are required to be exercised by the board by passing resolution in the board meeting, subject to the condition that no person shall be entitled under section 399 to inspect or obtain copies of such resolution. ना वो ले पाएगा. Clear. Need not be, जैसे लिखा हुआ है, however in case of private company resolution passed by the BOD in pursuance 179(3). अरे ये तरह वो था बोरिंग पावर के रिलेटेड था, 179 all need not be फाइल्ड. प्राइवेट कंपनी को तो एग्जाम्प्ट ही करते, इनको तो जरूरत है ही. तो बची कौन, पब्लिक कंपनीज. पब्लिक कंपनीज को जितने भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होंगे इन परसुआंस ऑफ सेक्शन 179(3) के, आपको सर वो रजिस्ट्रार को देने जरूरी है. क्लियर. आगे बढ़ना. हाउएवर the requirement to file any resolution passed for granting any loan or giving any guarantee or providing any security in respect of loans in the ordinary course of business shall not apply to मतलब अंडर सेक्शन लिखा हुआ है 179(3)(f). ये ऊपर वाले में, ऊपर वाला कौन सा था, क्लियर. ये 179 तो नहीं है ना, नहीं ये 179 सबसेक्शन 3 के एफ पॉइंट में, ये ऊपर वाले में नहीं, ये तो 173 था. आगे यस प्लीज. इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शैल नॉट अप्लाई. अरे किन के लिए, तेरी बैंकिंग कंपनी, इन लोगों में तो नॉर्मल बात है, लोन्स देना, गारंटी देना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए. क्लियर. एनी क्लास ऑफ एनबीएफसी, एनी क्लास ऑफ एचएफसी, क्लियर, इन लोगों के लिए सर एग्जम्पशन है. इनको 179(3)(f) में अगर इन्होंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई लोन दिया, नो नीड टू फाइल विद रजिस्ट्रार. क्यों करोगे, लोन देना तुम्हारा ऑर्डिनरी काम, बैंकिंग का नॉर्मल काम है, एनबीएफसी का नॉर्मल काम है, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का है, सारी फाइनेंसिंग नेचर की हैं. अदरवाइज सिंपल पब्लिक कंपनी,
सिंपल पब्लिक कंपनी जो 179(3) के अकॉर्डिंग कोई लोन्स ग्रांट करेगी, गारंटी देगी या कुछ सिक्योरिटी देगी, उनको रजिस्ट्रार के पास रेजोल्यूशन क्या करना होगा, फाइल करना। प्राइवेट कंपनी तो पहली बार कर दी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले वो एग्जाम्प्ट कर दिए, तो बचे कौन, सिंपल कंपनीज जो 179(3) के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लोन देते। बोर्ड क्या है, स्पेशल नहीं है, बाय द क्या लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड। अब इसमें रेजोल्यूशन अकेला स्पेशल नहीं है, अदर बीच में वो भी चल रहे हैं, एंड एनी अदर रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट जो टाइम टू टाइम मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन होना चाहिए, जो पब्लिकली जा रहा है, रजिस्ट्रार को नहीं पता होगा। क्लियर। लास्ट इज पनिशमेंट फॉर नॉन फाइलिंग। हाउएवर ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा सा लिटिल बिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए कौन से रेजोल्यूशंस हैं जो फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार होते हैं, या एग्रीमेंट्स कौन से जो फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार होते हैं। यस, पनिशमेंट फॉर नॉन फाइलिंग पढ़ो जी। Punishment for company. The company shall be liable to pay penalty of ₹10,000 in case of continuing failure. बिल्कुल, With a penalty of ₹100 for each day. And after सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना लिखा हुआ है, 2 लाख, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 10,000 की पेनल्टी एंड 100 पर डे के हिसाब से 50,000 तक आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर। सो मेनली वोटिंग आप लोगों ने आज रीड आउट करी, एंड आई थिंक सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा इसमें, मिनट्स और आगे कुछ मीटिंग। अब टॉपिक थोड़ा सा इजी भी है बीच में, एंड तकरीबन हमारे आई थिंक सो 14-15 पेजेस पेंडिंग हो। क्लियर। कोशिश करेंगे 3-4 लेक्चर्स के अंदर इसको सम अप करने के लिए, सो दैट कि आपका मेजर लॉ पार्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आफ्टर दैट छोटे छोटे टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स लास्ट वाला, और एक जर्नल क्लॉजेस छोटा सा पॉइंट पेंडिंग है, वो तो इन बिटवीन भी आप लोगों का अगर हो सका तो 1 शॉट में इन्हीं दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा, समझे। सो पहले एक बार चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाए, रेस्ट की हमें इतनी चिंता नहीं है, वो तो छोटे से टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।